हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। पहला न्यूमेरिकल ये लिखा गया है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस क्यू ई और एक है प्लस ई। ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है वो प्लस है 9e और दूसरा चार्ज है प्लस ई। ठीक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दी गई है वो दी गई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसने कहा कि एक चार्ज हमारे पास Q है, इस Q चार्ज को हम इन दोनों के बीच में, अगर हम सपोज कर लें ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर हमको एक चार्ज रखना है, क्या, Q। सपोज कर लिया यहाँ पर रखा गया Q, इस पॉइंट को हम डाल देते हैं क्या, O। ठीक, अब ये हमारा जो निकाय बन गया ये क्या हो गया, संतुलन में हो गया। संतुलन का मतलब ये हुआ कि इस Q, सॉरी 9e और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वही फोर्स जो है किसके बीच में लगेगा, E और Q के बीच में, तभी तो संतुलन में होगा। अब हम अगर ये लेट कर लें कि यहां से A पॉइंट से O पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, क्लियर। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। कैसे, टोटल डिस्टेंस A से लेकर के B तक कितनी थी, 16 थी, 16 सेंटीमीटर थी। आपने Q पॉइंट यहां लेट किया तो A से Q तक की डिस्टेंस मान ली x, तो जो बचेगी वही तो आपकी इधर की होगी, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16 माइनस एक्स। अब हम यहां लिखते क्या हैं, संतुलन में। ठीक, ये आप लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में, जैसे आप लिखना चाहें। संतुलन में, संतुलन में क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स, यानी कि 9e व Q के मध्य जो बल लगेगा, ठीक, वो बराबर होगा किसके, E व Q के मध्य बल। मतलब जितना फोर्स यहां उतना ही फोर्स यहां पर हो जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि कूलाम नियम में बताया गया है आपको, क्या होता है, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सेम यहां भी K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्लियर। अब K एंड K तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दो चार्जेस 9e और Q के लिए जब बात करेंगे तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, 9e, और Q2 हमारा क्या हो जाएगा, Q। तो ये हो गया कितना, 9e इंटू Q आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या लेट की थी आपने, x, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया कितना, E इंटू Q अपान में, ये डिस्टेंस क्या थी, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q Q कैंसिल, E E कैंसिल, ये आपका हो गया 9 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है। तो जो वर्गमूल ले लेंगे तो इधर देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 3 अपान एक्स इजकल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स इजकल टू एक्स के मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना, 48 माइनस 3x इजकल टू एक्स। 3x को आप ले जाएंगे उस साइड में तो 48 इजकल टू एक्स प्लस 3x, तो ये आपका हो गया 48 इजकल टू 4x। 4 से कैंसिल करेंगे तो 48 अपान 4 इजकल टू एक्स, 4 से हो गया ये 12, यानी x इजकल टू क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो चार्ज रखा जाएगा वो प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, जिससे हमारा जो संपूर्ण निकाय होगा वो क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित
5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो हमारी वैल्यू दी गई है हम उस वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। ठीक, क्या दिया गया है आपको? आवेश। क्या दिया गया है? आवेश। आप इसको आवेश भी कह सकते हैं और आप इसको जो है परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आवेश हो गया मान लीजिए Q, या परीक्षण आवेश को हम Q0 से करते हैं। ठीक, ये हो गया 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम, ये आपका हो गया आवेश। फिर आपको क्या दिया गया है? बल। ठीक, तो बल को लिख लेंगे। बल कितना दिया गया है? 2.25 न्यूटन। क्लियर? आपको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको फाइंड करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और E इक्वल टू हो गया क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल टू, वो आपका क्या होता है? बताइए, दो फार्मूले थे, एक था क्या? KQ/R², और दूसरा फार्मूला जो था आपका वो था क्या? F/Q0। सिंपल सा फार्मूला है। E इक्वल टू F की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2.25 अपान Q0 की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 2.25 अपान में हो गया 5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है ना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? E इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अपान में 5 है, यहाँ पर 2 है, 2 पॉइंट है ना, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1 0 को यहाँ कैरी कर लीजिए। ये हो जाएगा 22.5 अपान में 5 × 10 की पावर 4। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, तो 4.5, यानी आंसर आ गया 4.5 × 10 की पावर। देखिए 1 कैरी कर ली थी ना, तो पावर रहेगी कितनी? 3, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या हो गया? इस तरह से लिख सकते हैं, E इक्वल टू 4.5 × 10 की पावर 3। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो यूनिट आप यहीं से निकाल लीजिए। F/Q0, F की वैल्यू हो गई क्या? न्यूटन, और Q0 की क्या हो गई? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर कूलम। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश दिया गया है, इससे कितनी दूरी पर, यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 450 वोल्ट पर मीटर। देखिए आवेश दिया गया है, तीव्रता दी गई है, पूछा क्या गया है? दूरी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है ना उसको अब लिख लीजिए। आप लिखेंगे यहां से क्या? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश। ठीक, तो बिंदु आवेश जो हो गया वो आपका हो गया Q, या इसको Q0 मान लीजिए। कितना दिया गया है? 5 × 10 की पावर -8 कूलम। ये आपका हो गया बिंदु आवेश। ठीक, और फिर आपको दिया गया है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां लिख देंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है उसको आप E से डिनोट कर दीजिए। ये हो गया 450 वोल्ट पर मीटर दिया गया। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है? दूरी, तो दूरी इक्वल टू हो गया क्या? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि E इक्वल टू, फार्मूला क्या है आपका? KQ/R²। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? R की, तो R² पे इधर ले जाएंगे, ये हमारा अपान में आ जाएगा। तो R² इक्वल टू क्या हो गया भैया? KQ/E। अब ये हो गया R², K की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10 की पावर -8, E की वैल्यू भी आपको गिवन है 450। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर 9 से देखिए 10 की पावर -8 है ना, इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ 1 पावर आएगी। आप चाहे तो यहाँ 10 की पावर 1 लिखें या 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपान में हो गया कितना आपका? 450, यानी कि ये जो R² इक्वल टू आया ये आपका हो गया 450/450। कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। जब आप R फाइंड करेंगे तो इसके क्या आ जाएगा? रूट, और 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है, तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1 मीटर। यही आपका जो है आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा यह गया है कि हीलियम का एक नाभिक है, उस नाभिक के कारण जो है उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आपको करनी गई है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि हीलियम का जो नाभिक होता है उसका आवेश कितना होता है। तो आप यहां लिखेंगे हीलियम पर आवेश, ठीक। और हीलियम पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के आवेश का दोगुना। जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उसका डबल होता है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू प्रोटॉन, और प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देन Q इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम यूनिट होगी इसकी, ठीक। फिर आपको दिया क्या गया है दूरी, दूरी जो है वो R इक्वल टू दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। हम क्या करेंगे, इस एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, E इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और आर स्क्वायर की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये हो गया आपका E इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18, 27 और एक 28, तो 28.8 आया, इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 9, 19 से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 अपान में 10 की पावर 10 का 10 की पावर 10 में जब स्क्वायर करते हैं तो क्या जाता है कितना, 10 की पावर माइनस का 20। अब ये हो गया 28.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब ये पावर जो ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। E इज इक्वल टू 28.8 इंटू 10 की पावर 20 से 10 को माइनस कर देंगे तो 10, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें लिखा गया है कि उस वैद्युत बल का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो है उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कोई वैल्यू आपको दी नहीं गई है, तो इसमें कहा यह गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर जो वैद्युत बल लग रहा है ना वो क्या है, उसके भार के बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल है वह किसके बराबर है, उसके भार के, उसके भार के लिख दीजिए, ये आप लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन के भार के। अच्छा, आरोपित बल जो होता है F इज इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ रखा था, क्या होता था QE। F इज इक्वल टू क्या होता है QE, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, E इंटू ई। E हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र और E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। भार, भार जो होता है उसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, mg के द्वारा, ठीक। तो जब यहां से E की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg अपान स्मॉल ई के। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो E इक्वल टू हो गया m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, जी की वैल्यू हो गई 9.8, और E जो है आपको दिया गया इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और 10 की पावर माइनस का 19 जो था वो प्लस का हो जाएगा, अपान में क्या आ गया आपका 1.6, ठीक। E इज इक्वल टू, अब इसका जो है ये हो गया 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 से जो है आप 19 को माइनस करेंगे, और माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक। अब ये हो गया 1.6, ऐसे रहेगा। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है आपका क्या, 5.51 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सिंपल प्रोसेस से आप इसको लगा सकते हैं।
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो रहे हैं, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।